इतनी तपती धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा था तो दरवाज़ा बंद था। ऑफिस की थकान और ऊपर से ये गर्मी, मेरा पारा वैसे ही चढ़ा हुआ था। बार बार घंटी बजाने पर भी अंदर से कोई नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर के बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मैं थका हुआ, पसीने में भीगा हुआ घर के अंदर गया। मैं सोफे पर बैठा ही था कि मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी। पानी देते देते ही उन्होंने अपनी कमर सहलाई और हमेशा की तरह अपनी शिकायतें शुरू कर दी। माँ कहने लगी, देखो रमन बेटा, घर का सारा काम आज मैंने किया है। सुबह से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और रसोई में सिंक भरकर बर्तन भी सारे वैसे ही पड़े हुए थे। अब इस बूढ़ी हड्डियों में इतना दम तो नहीं है कि मैं इस उम्र में पूरा घर बार अकेले संभालूं। तुम जरा अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी को देखो, आखिर वे पूरा दिन करती ही क्या है। माँ की बातें सुनकर मेरे दिमाग में गुस्सा और बढ़ा गया। मैं सीधे पैर पटकता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। जब मैं अपने बेडरूम में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी रागिनी बड़े सुकून से बेड पर सोई हुई थी। उसके ठीक बगल में हमारी छोटी बेटी दिशा भी सो रही थी। उन्होंने इस तरह आराम से सोते देखे मुझे एक पल के लिए बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचने लगा कि देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में इतनी मेहनत करता हूँ, अपना सर खपाता हूँ, बॉस की झिकियाँ सुनता रहता हूँ और इसके बाद दो दो बसें बदल कर इतनी दूर से थका घर आता हूँ। और यहाँ रागिनी को देखो, इस घर की कोई परवाह ही नहीं है, कितने सुकून से सो रही है। मैंने गुस्से में आकर उसे जोर से पुकारा, रागिनी। मेरे भारी आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ाकर जाग गई। रागिनी के अचानक उठ जाने से उसके पास सोई हुई हमारी बेटी दिशा की भी नींद टूट गई और उसने रोना शुरू कर दिया। रागिनी ने बिना कुछ कहे जल्दी से दिशा को उठाया, उसका पीडर धोया, उसमें दूध डाला और दिशा को पीने के लिए दे दिया। तब जाकर दिशा चुप हुई। वह थोड़ी देर के लिए दिशा के पास बैठ रही और हम हाथ मुंह धोने के लिए कमरे में बाहर चला गया। जब मैं बाहर आया तो मेरी माँ वही आंगन में खड़ी थी। वह मुझे देखते ही फिर शुरू हो गई, देख लिया, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी यहाँ सिर्फ आराम करती रहती है। घर का ज़्यादातर काम तो मैं खुद इस उम्र में करती हूँ। मैं चुपचाप सोचने लगा कि कल रात भी दिशा की तबीयत ठीक नहीं थी, वे बहुत रो रही थी। रागिनी उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी ताकि मेरी नींद खराब न हो। रागिनी काफ़ी देर तक उसे संभालती रही। मुझे दूर से दिशा के बिलखने की आवाज़ें आ रही थी। उस वजह से मैं खुद कई घंटे सो नहीं पाया था और आज सुबह से मेरी सर दर्द से फट रहा था। पता नहीं रागिनी खुद रात को कितने देर सोई होगी। पर तभी मेरी माँ की आवाज़ ने मेरी सोच को तोड़ दिया। माँ कहने लगी, अपनी पत्नी को बोलो कि वह उठकर तुम्हें चाय पानी का पूछे। जब देखो पलंग तोड़ती रहती है, दिशा का बहाना बनाकर सो जाती है। माँ की बातें सुनकर मुझे दोबारा बहुत गुस्सा आया। मैं वापस कमरे में गया तो रागिनी फिर से आंखें बंद किए लेटी थी। मैंने गुस्से से उसे पुकारा और कहा, आखिर तुम दिन भर घर में करती ही क्यों हो। मेरी इस बात से वह मुझे बड़ी हैरत और दुख से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीमे से कहा, रमन, मेरे सर में आज बहुत तेज दर्द है, लेकिन मुझे उसकी बीमारी भी एक बहाना लगी। मैंने गुस्से से उसे देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो आज मेरी बड़ी बहन यानी दीदी भी आई हुई थी। मुझे
देखते ही दीदी भी माँ की सुर में सुर मिलाने लगी। वह कहने लगी, रमन, तुम्हें जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है। तुम बस अपनी पत्नी का ही पक्ष लेते रहते हो। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो तुम्हारी पत्नी को सिर्फ आराम करते हुए ही देखती हूँ। घर के में वे काम ही क्या करती है। मैं उसकी बातें सुनकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में गया तो देखा रागिनी वहाँ मौजूद थी। मेरी माँ को लीवर की प्रॉब्लम थी, इसीलिए रागिनी उसके लिए रोज बिना तले मसाले का परहेज वाला खाना अलग बनाती थी और मुझे चटपटा खाना पसंद था, इसीलिए वे मेरे लिए अलग खाना बनाती थी। कभी कभी जब रागिनी बहुत बिजी हो जाती तो माँ थोड़ा बहुत अपने लिए खाना बना लेती थी, लेकिन माँ उसे ऐसी जताती थी कि जैसे सारा काम वही करती हो। उसी रात दिशा के पेट में फिर से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। वह आधी रात को बहुत जोर जोर रोने लगी। मैं उस वक्त गहरी नींद में था। उसकी आवाज़ में से जब मेरी आंख खुली तो मैंने गुस्से से रागिनी की तरफ देखा और कहा, रागिनी, तुमने तो सारा दिन सोकर अपनी नींद पूरी कर ली है, पर मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? इसे लो और दूसरे कमरे में जाओ। रागिनी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठी और रोती हुई बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में चली आई और मैं आराम से सो गया। अगले दिन मैं बहुत टेंशन में रहा क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। ऑफिस में चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया था कि मुझे पेन किलर खानी पड़ी। सुबह घर से निकलते वक्त रागिनी ने मुझे लंच पैक करके दिया था। मैंने वह लंच किया और काम निपटाने लगा। वैसे तो ऑफिस से 3 बजे छुट्टी हो जाती थी, पर तबीयत खराब होने और काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे 4 बज गए। ऊपर से मेरी बस भी छूट चुकी थी। गर्मी में काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दूसरी बस आई और मैं घर पहुंचा। जब मैं घर आया तो रागिनी कमरे में ही थी और दिशा सो रही थी। मैंने चिढ़कर कहा, तुम अब जागी हो? रागिनी ने थक कर कहा, नहीं रमन, दिशा की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने अभी उसे दवाइयाँ देकर सुलाया है। उसने तुरंत उठकर मुझसे चाय के लिए पूछा और किचन में चली गई। इतने में माँ फिर मेरे कमरे में आकर बैठ गई और कहने लगी, रमन बेटा, तुम्हारी पत्नी अब उठी है, पूरा दिन कुछ नहीं करती। बस ये सुनते ही मेरा सब्र टूट गया। मैं गुस्से में पैर पटकता हुआ किचन में गया और रागिनी पर चिल्लाने लगा। मैंने कहा, रागिनी, तुम इसी वक्त दफ़ा हो जाओ और अपने माँ बाप के घर चली जाओ। यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। रागिनी हक्की बक्की होकर मुझे देखने लगी। उसने डरते हुए पूछा, रमन, क्या बात है? आप क्यों मुझे आप पर चिल्ला रहे हैं? मैं चिल्लाकर कहा, कोई आदमी शादी इसीलिए करता है ताकि उसकी पत्नी उसका घर संभाले, बच्चों का ख्याल रखे। मेरी माँ इस ढलती उम्र में काम करती अच्छी लगती है। रागिनी रोते हुए कहने लगी, नहीं रमन, मैं सारा काम खुद करती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद ही मैं कमरे में आराम करने जाती हूँ। पूरी रात दिशा मुझे सोने नहीं देती, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने कहा, मैंने खुद अपनी आँखों से तुम्हें आराम करते देखा है, तुम चली जाओ यहाँ से। रागिनी ने रोते हुए अपने भाई को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई गाड़ी लेकर आया। रागिनी ने जब अपना और दिशा का सामान पैक करना शुरू किया और दिशा के कपड़े बैग में रखे तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने उसके बैग से दिशा के कपड़े निकाल दिए और डांट कर कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर दिशा यहीं रहेगी। तुम घर में करते ही क्या हो? तुम्हें बस दिशा को संभालना होता है ना? बाकी काम तो माँ करती है, तो दिशा को भी माँ रख लेगी और ऑफिस से आकर मैं देख लिया करूँगा। बाहर से उसका भाई बार बार
हार्न बजा रहा था। रागिनी के मायके वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। जब रागिनी रोते हुए दिशा को उठाने लगी तो मैंने दिशा को उससे छीन लिया और रागिनी को बाहर की तरफ धक्का दे दिया। यह गिरते गिरते बची और रोती हुई गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गुस्से में गाड़ी से उतरा और दिशा को लेने मेरी तरफ आने लगा, लेकिन रागिनी ने रोते हुए उसे रोक दिया और वे दोनों चले गए। रागिनी के जाने के बाद मैं कमरे में आया तो दिशा रो रही थी। मैंने उसका फीट ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। किचन में गया तो देखा कि फीट सिंक में गंदा पड़ा था। मैंने दिशा को फर्श पर बैठाया ताकि वह बेड से गिर न जाए। खुद फीट धोया, दूध गर्म किया और उसे दिया। फिर मैं माँ के कमरे में गया और पूछा, माँ खाने में क्या पकाना है? माँ ने हक्के बक्के होकर कहा, क्यों, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं बनाया? मैंने कहा, नहीं, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर माँ ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा, रमन, आज तो मेरी खुद की तबीयत बहुत खराब है, मुझे नहीं उठा जाएगा। मैंने देखा कि मेरी दीदी भी सिर पर पट्टी बांधकर लेटी थी। मैंने उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं समझा क्योंकि वे वहाँ आराम करने आई थी। मैं वापस किचन में आया तो देखा कि रागिनी जाने से पहले सब्जी बनाकर रख गई थी, लेकिन फ्रिज खोला तो देखा आटा गूँथा हुआ नहीं था। अब आटा कैसे गूँथते हैं मुझे तो पता ही नहीं था। थक कर मैंने बाहर से रोटी ऑर्डर की। इतने में दिशा के रोने की आवाज़ आई। मैंने उसे उठाया तो मेरा हाथ गीला हो गया। उसने पोटी की थी। अब यह काम माँ तो करने से रही। मैंने बेहद बुरे मन से उल्टी करते हुए उसका पैम्पर बदला, पोटी साफ की और उसके कपड़े बदले। बिस्तर देखा तो बेडशीट भी गंदी हो चुकी थी। मैंने उसे उतारा, अलमारी से दूसरी शीट बिछाई और वॉशरूम में जाकर गंदे कपड़े धोने लगा। तभी दिशा के फिर रोने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर भागा कि कहीं वह गिर न जाए। मैं उसे उठाकर माँ के पास छोड़ आया कि थोड़ी देर इसे देख लो। फिर मैंने कपड़े धोए, छत पर सुखाए और वापस आया। रोटी आ चुकी थी। रागिनी की बनाई सब्जी को मैंने खुद गर्म किया, माँ को दिया और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आया। दिशा खिलौने से खेल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे निवाले खाए कि कहीं दिशा रोने न लगे। खाना खाते ही मुझे चाय की बहुत याद आई। रोज़ इस वक्त रागिनी मुस्कुराते हुए मेरे लिए चाय या कॉफ़ी लाती थी और कहती थी, आप थक गए हैं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। और मेरे मना करने पर भी वे मेरी टांगें और सर दबाने लगती थी, जिससे मुझे सुकून मिल जाता था। पर आज रसोई में जाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने दिशा को दूध का फीट दिया, उसे गोद में लेकर टहलाया और जब वह सो गई तो मैं भी थका के मारे सो गया। आधी रात को मेरे आँख खोली तो बिस्तर गीला था। दिशा का पैम्पर फिर से गीला हो चुका था। नींद में टूटे हुए मैंने आधी रात को फिर से उसका पैम्पर बदला, कपड़ा बदले और बेडशीट बदली। गंदे कपड़े वॉशरूम में फेंक कर मैं जैसे तैसे सो गया। सुबह जब मैं जागा तो माँ नाश्ता कर चुकी थी। दीदी के बच्चे आंगन में खेल रहे थे, पर न तो माँ ने और न ही दीदी ने मुझे नाश्ते पूछा। मैं खुद किचन में गया और बिना गर्म किए ब्रेड पर बटर लगाकर जल्दी जल्दी खाने लगा। मुझे नाश्ते में दही पराठा पसंद था, पर मुझे क्या पता कि रागिनी कब और कैसे दही जमाती थी। मुझे तो बस हर चीज़ तैयार मिलती थी। मैं तैयार होकर दिशा को माँ के गोद में छोड़कर ऑफिस चला गया। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद तब जब मैं शाम को घर लौटा तो मुझे गली के बाहर से ही दिशा के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने घबरा कर दरवाज़ा खोला, देखा कि दिशा आंगन
फर्श पर बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी और उसके आसपास खिलौने बिखरे पड़े थे। मुझे देखते ही वे आप पापा पापा मम्मा मम्मा कहकर चिल्लाने लगी। मैंने उसे गोद में उठाया तो आज फिर उसका पैम्पर्स भरा हुआ था और मेरा हाथ गंदा हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने माँ से कहा, माँ, अपने दीदी से क्यों नहीं कहा? कम से कम मजबूरी से तो वे बच्चे को संभाल लेती। माँ ने ठंडे स्वर में कहा, रमन, तुम्हारी दीदी तो दोपहर में ही अपने घर चली गई। तब मुझे समझ आया कि दीदी यहाँ काम के झमेले से बचने के लिए भाग आई। पिछले महीने जब वह 20 दिन के लिए आई थी तब रागिनी ने उसके बच्चे को भी संभाला था और दीदी आराम करती थी। फिर भी दीदी की जबान पर रागिनी की शिकायतें ही रहती थी। मैं बेडरूम गया तो वहाँ कल रात के गंदे कपड़े देखकर मेरा दिमाग फट गया। अब जैसा ही भी था सब मुझे ही करना था। मैंने दिशा को नहलाया, उसे तैयार किया, कमरे की हालत ठीक की और गंदे कपड़े धोकर छत पर सुखाने गया। कपड़े फैलाते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गया। मुझे याद आया कि इतनी सारे काम करने के बाद भी रागिनी माथे पर कभी सिकन नहीं आती थी। मैं उस पर चिल्लाता था तो भी वह मुस्कुरा कर टाल देती थी। यह सब सिर्फ मेरी माँ के ताने की वजह से हुआ था। माँ को न जाने रागिनी से क्या चिढ़ थी। मैं किचन में गया, वहाँ कुछ नहीं बना था। माँ ने अपने लिए तो थोड़ा परहेज का खाना बना लिया था पर अपने बेटे के लिए नहीं पूछा। सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था और फर्श पर 2 दिन से धूल जमी थी। जो माँ कहती थी कि झाड़ू पोछा और बर्तन मैं करती हूँ, वे सब झूठा था। सारा काम रागिनी ही करती थी। मुझे अपनी गलती और रागिनी की मोल का एहसास हो चुका था। मैंने तुरंत दिशा को उठाया, बाइक पर आगे बैठाया और सीधे रागिनी के मायके की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। जब मैंने रागिनी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैंने नमस्ते करके अंदर गया। उन्होंने दिशा को मेरी गोद से ले लिया। मैंने रागिनी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे कमरे में हैं। मैं जब कमरे में गया तो देखा रागिनी की आंखें रो रो कर सूज गई थी। मुझे देखते ही वे खड़ी हो गई और घबराकर दिशा के बारे में पूछने लगी। वह भागकर बाहर आई और दिशा को सीने से लगाकर चूमने लगी। यह देखकर मेरी आंखें से आंसू बह निकले। मैंने आगे बढ़कर रागिनी के हाथ पकड़ लिया। मैंने रोते हुए कहा, रागिनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर घर नहीं बल्कि एक कब्रखाना बन गया है। मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ वापस चलो। रागिनी एक पत्नी भी थी और एक माँ भी। उसका दिल पिघल गया और मुस्कुरा दी और दिशा को प्यार करने लगी। वह हंसी खुशी मेरे साथ वापस हमारे घर आ गई। सिर्फ इन 2 दिनों के अकेलेपन ने मुझे समझा दिया था कि एक पत्नी के बिना पति, बच्चे और पूरा घर बिल्कुल अधूरा है।